लोक सेवा आयोग की परीक्षा को लेकर इलाहाबाद में जो है छात्र छात्राओं पर लाठीचार्ज को लेकर आज जिला कांग्रेस कमेटी की जिला अध्यक्ष प्रमोद मिश्रा ने जो है जिला अधिकारी को ज्ञापन दिया है। आपको बता दें कि जिस तरह से जो बर्बरता सरकार के द्वारा जो है बरती जा रही छात्र छात्राओं को लेकर के और उनके समर्थन में आज जो है कांग्रेस कमेटी जो है जिला स्तर पर ज्ञापन दी है। चाहे वो किसानों की मुद्दा हो, चाहे बेरोजगारों की मुद्दा हो और चाहे नौजवानों की मुद्दा हो। हम बात करें कि आज जो जिला कांग्रेस कमेटी के जो जिला अध्यक्ष हैं उन्होंने क्या कहा, किस मुद्दे को लेकर के जो है आज जिला अधिकारी को जो है ज्ञापन देने यहाँ पर पहुंचे। हमारी सबसे बड़ी मांग तो ये थी कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र और अन्य प्रतियोगी छात्र जो आरओ और पीसीएस प्री का एग्जाम दे रहे हैं, उन लोगों की एक मांग है कि ये परीक्षा जब 2-3 दिन में होती है तो ज्यादा अव्यवस्था के चांस मिल जाते हैं बेईमानों को। तो ये परीक्षा एक दिन में एक पैटर्न पे कराई जाए। और जब छात्र इन मांगों को लेकर के संघ लोक सेवा आयोग के गेट पर, जो लोक सेवा आयोग है उत्तर प्रदेश का, प्रयागराज में प्रदर्शन कर रहे थे, तो उनके ऊपर भरभर लाठीचार्ज किया गया क्रूर तरीके से कि जैसे वो कहीं आतंकवादी आ गए हैं। तो उन छात्रों के समर्थन में कि जो उनकी न्यायोचित मांगे हैं प्रशासन उनको तत्काल मांगे, और लाठीचार्ज के जो दोषी हैं, जो प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारी जिनके द्वारा इसका आदेश दिया गया है, उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई किया जाए कि दोबारा कोई हमारे बच्चों के ऊपर, हमारे छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज की। फसलों की तैयारी इस समय अब शुरू हो गई है किसानों को लेकर के, और ये भी बताया जा रहा है कि किसानों के जो इस समय खाद बीज की जो जरूरत है वो जरूरत में आज खाद बीज नहीं मिल पा रहा है। ये कांग्रेस के लोगों का कहना है कि जो है जो गोदाउन है वहां पे खाद की अकाल पड़ा हुआ है, आज खाद नहीं मिल पा रहा है। इसको लेकर जिला प्रशासन मुर्दाबाद का नारा भी जो है जिला अधिकारी कार्यालय पे पहुंच पर किसान कमेटी के कार्यकर्ता लोग दे रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है नारेबाजी यहाँ कार्यालय पे पहुंच के कर रहे हैं। सरकार निकम्मी है, जो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है, जो सरकार बदलनी है। कांग्रेस पार्टी आपने देखा कि इस तरह से नारा जो है जिला प्रशासन और शासन को लेकर के नारेबाजी की जा रही है, और किसान के मुद्दे को लेकर जिस तरह से आज डीएपी की खाद की प्रक्रिया को लेकर के आज खाद नहीं मिल पा रहा है किसानों को, गोडाउन खाली पड़ा हुआ है, और इसको लेकर के जिला प्रशासन को जो है अवगत करा रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं। वही मौके पर पहुंचे हैं सिटी मजिस्ट्रेट द्वारा 2 विषयों में ज्ञापन दिया गया है। एक ये खाद बीज की उपलब्धता के बारे में, और दूसरा जो है ये प्रयागराज में प्रतियोगी परीक्षाओं के छात्रों से लाठीचार्ज के संबंध में। तो पहला ज्ञापन जो शहर में खाद बीज की उपलब्धता के बारे में है, इसके लिए जिलाधिकारी महोदय द्वारा एआर कोऑपरेटिव और जिला कृषि अधिकारी से बातचीत करके और उपलब्ध कराया गया है हर गोदाम पर, और इसमें भी पूरा एक मैपिंग करके बता दिया जाएगा लोगों को कि कहाँ कितना खाद बीज उपलब्ध है। और इसके अलावा जो दूसरा विषय है, इसके लिए माननीय राज्यपाल महोदय को इनका संबोधित किया हुआ ज्ञापन है, इसको तत्काल वहां पे भेजा जा रहा है। कुल मिला के जनपद में खाद की व्यवस्था सुचारू रूप से है और किसी तरह की कोई आपत्ति है तो उसका भी तत्काल निस्तारण किया जाए। हम वो भी आपको सुनाते हैं, और कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष का क्या कहना है ये भी आपको सुनाते हैं। यहाँ कांग्रेस पार्टी के जो प्रवक्ता हैं शिव कुमार दुबे, उनका क्या कहना है, और तमाम कार्यकर्ता भी यहाँ पर सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद हैं। सभी लोगों ने अपना अलग अलग बयान दिया है। आइए मैं ले चल करके सीधा इन्हीं लोगों से आपको मुखातिब कराता हूँ, तो आप लगातार हमारे साथ बने रहें। क्या कहते हैं, हमारे यहाँ संत की एक भाषा निर्धारित है और संत की एक परिपाटी निर्धारित है। बड़े बड़े संत हुए हैं, अंगुलमाल जैसे आदमी के सामने जब महात्मा बुद्ध से लोगों ने कहा कि अंगुलमाल आ रहा है, वो काट करके गर्दन अंगुली पहन लेता है, तो उन्होंने कहा मैं कैसा संत हूं कि अगर अंगुलमाल आए और मेरा गर्दन काट ले, वो आए और उसका मन परिवर्तित हो जाए तब मैं संत हूं। तो खड़गे जी ने वही भाषा की है कि संत की मर्यादा रही है यहाँ पर। वाल्मीकि जैसे जो रत्नाकर डाकू जिनका नाम था, वो जब संत हुए तो उन्होंने रामायण जैसे ग्रंथ की रचना कर दी, जो
युगदृष्टा जिनको कहा गया। और आज के संत जो कुर्सी बैठते हैं उनकी भाषा है बुलडोजर चला दो, गोली चला दो, बम से उड़ा दिया जाएगा, बुलडोजर पर बांध दिया जाएगा, ध्वस्त कर दिया जाएगा। संत की निर्माण की भाषा होनी चाहिए, ध्वस्तीकरण की भाषा होनी नहीं चाहिए। खड़गे जी का 50 वर्ष का राजनीतिक अनुभव है, अगर उन्होंने कुछ बोला है तो वो बहुत सोच समझ करके बोला है। हम उनका पूर्ण समर्थन करते हैं और ये निवेदन करते हैं अपने मुख्यमंत्री जी से, और जो अपने आप को, क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका होता है, उन्होंने तो उस वस्त्र पर कहा था ना कि व्यक्तिगत किसी को कहा था, लेकिन चोर की दाढ़ी में तिनका होता है, उन्होंने उसको अपने ऊपर ले लिया। तो हम ये चाहते हैं कि जो संत परंपरा रही है उसका पालन करें। आप बहुत महत्वपूर्ण गद्दी पर बैठे हुए हैं, प्रदेश में भी बहुत महत्वपूर्ण गद्दी पर बैठे हुए हैं, तो उस संत परंपरा को मत इधर उधर कीजिए जो चली आ रही है सनातन धर्म में संत की परंपरा की वसुदेव कुटुंबकम वाली। अशोक कुमार दुबे, प्रवक्ता जिला कांग्रेस कमेटी, जिला अध्यक्ष प्रमोद मिश्रा के नेतृत्व में और तमाम हमारे वरिष्ठ कांग्रेस के जो नेता हैं जिले के, हम सब लोग 2 मांगों को लेकर आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं। एक मांग जिले स्तर की है जिसमें डीएपी खाद की समस्या है, उसके लिए अभी जिला अध्यक्ष ने बताया और सिटी मजिस्ट्रेट साहब को भी बता दिया गया है, वो त्वरित रूप से उसके बारे में वो उपलब्ध कराएंगे किसानों को खाद बीज। और एक जो सबसे ज्वलंत मुद्दा और महत्वपूर्ण मुद्दा है, जबकि आप जानते हैं कि 3 दिन से प्रयागराज में वहां के छात्र आंदोलित हैं। अब सवाल यह है कि वो आंदोलित हुए क्यों, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? इसकी जिम्मेदारी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की, योगी और मोदी सरकार की है। क्यों? क्योंकि आप जब पेपर कराते हैं तो पेपर लीक हो जाता है, उसके बाद जब बेरोजगार युवा जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, दिल्ली की यूनिवर्सिटी में पढ़ता है या विश्वविद्यालय में पढ़ता है, और ज्यादातर ये बच्चे किसानों के बच्चे हैं, बड़े बड़े नेताओं के बच्चे तो विदेश में पढ़ते हैं, यहाँ जो बच्चे पढ़ते हैं वो सब किसानों के बच्चे हैं, चाहे वो इलाहाबाद में हो, चाहे लखनऊ में हो, चाहे दिल्ली में हो। इनके लिए इनके माँ बाप किसानी करके अपने बच्चों को पढ़ाते इसलिए हैं कि इनको समय से नौकरी मिलेगी और हमारे बुढ़ापे में हमारी मददगार बनेंगे। लेकिन इस सरकार में जो 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, वो 2 करोड़ रोजगार क्यों नहीं दिया गया? अगर शायद दिया गया होता तो 11 साल सत्ता में वो है, 11 दूना 22 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार मिल गया होता, शायद ये नौबत ना आई होती जो प्रयागराज में हुआ कल परसों। मेरा नाम सगीर खान है, मैं अल्पसंख्यक का जिला अध्यक्ष हूँ गोंडा का, और अभी हमारे जिला अध्यक्ष जो है मेन बॉडी के प्रमोद मिश्रा जी ने आपको बताया है कि किस आधार पे हम लोगों ने ज्ञापन दिया है। मैं कहना सिर्फ इतना चाहता हूँ कि हमारी सरकार, जब कांग्रेस की सरकार इस देश में हुआ करती थी, तो जब भी चुनाव होता था तो मुद्दे जो है वो जनहित की बात होती थी, किसान की बात होती थी, गरीबी, रोटी कपड़ा और मकान की बात होती थी। लेकिन जब से नरेंद्र मोदी 2014 में आए हैं, इन्होंने केवल राम, जातवाद, धर्म जात के नाम पे ही केवल इस देश में चुनाव हो रहा है। ये इस देश के लिए अच्छा नहीं है। मैं चाहता हूं कि फिर दोबारा कम से कम ये गरीबी इस देश में, जो आज महंगाई है, आप देख रहे हैं आलू कितने रुपए किलो मिल रहा है, चावल आप देख लीजिए, लहसुन 400 रुपया किलो मिल रहा है, प्याज 80 रुपया किलो मिल रहा है, तेल 300-250 रुपया किलो मिल रहा है। ये महंगाई, जनता जो है बहुत परेशान हो चुकी है। तो अब ये जातवाद की राजनीति भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के इनको देश के मुद्दे पे और महंगाई के मुद्दे पे राजनीति करना चाहिए, और महंगाई के मुद्दे पे आके इनको हमसे चुनाव लड़ना चाहिए, न कि ये जातवाद के नाम पे चुनाव लड़ना चाहिए। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। रोजी रोटी दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है, रोजी रोटी दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है। खाद बीज जो दे न सके वो सरकार